वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरे चीन में सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। चीनी सदर ने कहा, मालूम है कि फील्ड मार्शल ईरान से वापस आए हैं। अमन के लिए मुस्बत कोशिशें और सालिसी इक़दाम काबिल तारीफ हैं। मशरिक़ वस्ता में अमन के क़याम में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहते हैं। हम खित्ते की खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान से ताल्लुकात को अव्वलीन तरजीह देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन आलमी माशी और अस्करी ताकत है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सी पे खुशहाली, तरक्की और दोस्ती के मंसूबे हैं। बेलौस मेहनत और मुसलसल जिद्दोजहद के बगैर अवाम के दिलों में जगह बनाने का कोई रास्ता नहीं। इससे पहले शहबाज शरीफ की चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग से भी मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात और ईरान अमरीका जंग पर भी बातचीत हुई। इस मौके पर दोनों मुल्कों के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी, साइंस और टेक्नोलॉजी, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन की 15 दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए गए। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग के साथ गैर रस्मी मुलाकात हुई है। चीनी वज़ीर आज़म ने गर्मजोशी से फील्ड मार्शल के साथ मुसाफहा किया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात अवामी हॉल में पुरवकार इस्तक़बालिया तकरीब के दौरान हुई। फील्ड मार्शल और चीनी वज़ीर आज़म के दरमियान तबादला ख्याल भी हुआ। फील्ड मार्शल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा चीन के दौरे पर हैं। और अभी आपको बताएं कि अमरीकी सदर ट्रंप ने तमाम इस्लामी ममालिक से मुतालबा किया है कि वो इसराइल के साथ इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करें। ट्रंप ने कहा है कि सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की और दीगर मुस्लिम ममालिक को इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करने चाहिए। इस सिलसिले का आगाज़ सऊदी अरब और कतर से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुमकिन है एक दो ममालिक के पास इब्राहिमी मुआहदे में शामिल न होने की वजह हो, उसे कबूल किया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि जिन मुल्कों ने इसराइल के साथ इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत किए, यह मुआहदा उनकी माली, माशी और समाजी तरक्की के लिए एक इनकलाब साबित हुआ। उन्होंने दावा किया कि इब्राहिमी मुआहदा ऐसी दस्तावेज होगी जिसका एहतराम दुनिया में अब तक दस्तखत होने वाली किसी भी दस्तावेज से ज्यादा होगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान हमारे साथ मुआहदे के बाद अगर इब्राहिमी मुआहदे पर भी दस्तखत करता है तो ये एहसास होगा। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ मुआहदा ना हुआ तो फिर जंग होगी जो पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और ताकतवर होगी। सदर ट्रंप ने बताया कि हफ्ते के रोज उनकी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बातचीत हुई। सऊदी वलीअहद अमीर कतर उर्दन के शाह अब्दुल्ला, बहरीन के शाह से भी बातचीत हुई। अरब इमारात के सदर से भी हफ्ते के रोज उनकी बात हुई है। दूसरी जानिब ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कतर पहुंच गए हैं। कतर जाने वाले ईरानी वफ़द में ईरानी स्टेट बैंक के गवर्नर भी शामिल हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान अपने मुंजमद असासों की बहाली पर बातचीत करेगा जो कतर में मौजूद हैं। ईरानी वफ़द की कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात हुई, जिसमें अमरीका से मुमकिना मुआहदे और आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर गुफ्तगू की गई। एक ईरानी ओहदेदार ने अमरीकी अखबार से गुफ्तगू में बताया कि आबनाए हुर्मुज़ को खोलने का अमल मरहलावार होगा। इब्तिदाई मरहले में हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें हटाना, अमरीकी नाकाबंदी का खात्मा और ईरान के 12 अरब डॉलर्स के मुंजमद असासों की बहाली शामिल हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताते हैं इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीमुल हुसैनी आगा खान ने गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल का 5 रोज़ा तारीखी दौरा मुकम्मल कर लिया। दौरे में उन्होंने हुंजा, गुजाल, गाहकोच, खिज़र, गिलगित और चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों में मजहबी और समाजी तकरीबात में शिरकत की। तकरीबात में बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की और अपने रूहानी पेशवा के दीदार किया। दौरे के इख्तिताम पर गिलगित के हेलीपैड पर उन्हें बावकार अंदाज में अलविदा किया गया, जहाँ निगरान वज़ीर आला, गवर्नर और दीगर आला सिविल और अस्करी हुकाम भी मौजूद थे। रवानगी के मौके पर प्रिंस रहीमुल हुसैनी आगा खान ने सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मुतालिका इदारों का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने वजाहत की है कि उनकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात बन्नू में दहशतगर्दी वाक़यात और सूबे के अमन व अमान से मुतालिक थी। मुलाकात में कोई सियासी बातचीत नहीं हुई। गुज़श्ता रोज़ बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने इल्ज़ाम लगाया था कि बैरिस्टर गौहर और सुहेल आफरीदी पर बानी पीटीआई के ख़ानदान को बताए बगैर मोहसिन नकवी से मुलाकात की थी। कराची में पसंद की शादी करने वाले मियाँ बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। दोनों पेशी के बाद मलिक कोर्ट से निकले थे। सऊदाबाद में उनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी गई। लड़की के अहले खाना ने उसके अगवा का मुकदमा दर्ज कराया हुआ था। वारदात की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गई है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सलमान की इस रिपोर्ट में। कराची में मलिर का इलाका सऊदाबाद, जहां नामालूम मुल्जिमान ने 20 बरस की नादिया और 25 साल के नजुल्लाह को जान से मार दिया। पुलिस हुक्काम का बताना है कि दोनों ने पसंद की शादी की थी, जिस पर नादिया के वालिद असलम ने 19 मई को सच्चल थाने में उसके अगवा का मुकदमा दर्ज कराया। नादिया अपने शौहर के साथ आज मलीर की अदालत में पेश हुई। दोनों ने अपना निकाहनामा अदालत के सामने रखा। नादिया और नजुल्ला खुश खुश कोर्ट से निकले और सऊदाबाद में कायम नादरा के ऑफिस जा रहे थे कि मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि सियाह शीशों के बाइस गाड़ी के अंदर देखना मुमकिन न था। ताहम ताक़ुब में आने वाले मुल्जिमान को मालूम था कि नादिया अपने शौहर के साथ पिछली नशिस्त पर बैठी है। फायरिंग के बाद किराए की कार का ड्राइवर हमजा
اور مقتولین کے ساتھ عدالت آنے والا جاوید نامی شخص فرار ہو گیا۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے کراچی پولیس چیف آزاد خان سے واقعے کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی اور ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم بھی دیا ہے۔ کیمرامین عدنان زیدی کے ساتھ راہیل سلمان، جیو نیوز، کراچی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے دعویٰ کیا ہے کہ ماضی میں ضلع ملی کو سیاسی بنیادوں پر نظر انداز کیا جاتا رہا، تاہم اب شہری سہولیات کی فراہمی پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہر میں مزید ترقیاتی اسکیمیں متعارف کرائی جائیں گی۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے گلشن حدید اور اسٹیل ٹاؤن کے رہائشیوں کے لیے 5 MGD واٹر سپلائی اسکیم کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسٹیل مل کی جانب سے پانی بند کیے جانے کے بعد شہری شدید مشکلات کا شکار تھے، تاہم اب 5 لاکھ سے زائد آبادی کو مستقل پانی دستیاب ہوگا۔ تقریباً 50 کروڑ روپے سے یہ اسکیم صرف 2 ماہ میں مکمل کی گئی ہے۔ میئر کراچی نے منصوبے کو پاکستان پیپلز پارٹی کی عوامی خدمت اور بلاول بھٹو کے ویژن کا عملی ثبوت قرار دیا۔ میئر کراچی نے کہا کہ شاہراہ بھٹو جیسے بڑے منصوبے سے شہریوں کو سہولت ملی، جبکہ ملیر، گلشن حدید اور اطراف میں ترقیاتی کاموں کا دائرہ مزید وسیع کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کراچی کو وفاقی حکومت کے حوالے کرو، یہ ہے وفاقی حکومت جو پانی بند کر دیتی ہے؟ تو میری گزارش یہ ہے، ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے، یہ جو کچھ چنٹے پنٹے گھوم رہے ہیں نا، جن کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے، وہ آتے ہیں پروپیگنڈا کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ مین ایجنڈے سے ہٹ سکیں۔ ہمیں ان لوگوں کو کامیاب نہیں ہونے دینا، ہمیں متحد ہو کر یکسوئی کے ساتھ بھٹو صاحب کا شہید بی پی کا جو نعرہ ہے نا، عوام دوست نعرہ، اس نعرے کو وفا کرنا ہے، اس نعرے کو پورا کرنا ہے۔ کوئٹہ میں اتوار کے روز بم حملے میں کئی افراد لقمہ اجل بنے اور زخمی ہوئے، تو دوسری جانب قریب میں واقع رہائشی عمارتیں اور گاڑیاں بھی تباہ ہو گئیں۔ اس المناک سانحے سے متاثرین پر قیامت گزر گئی۔ کوئٹہ سے شہاب عمر کی رپورٹ دیکھیے۔ تباہی کے یہ مناظر کوئٹہ کے علاقے چمن پھاٹک اور اس کے قرب و جوار کے ہیں، جہاں اتوار کی صبح بم دھماکہ ہوا تھا۔ نتیجے میں کئی قریبی مکانات ملبے کے ڈھیر بن گئے اور کئی کو جزوی نقصان پہنچا۔ یہی نہیں، وہاں کھڑی متعدد گاڑیاں بھی جل گئیں۔ اس صورتحال پر متاثرین شدید کرب کا شکار ہیں۔ گھر میں جو ہے کوئی 8-10 بندے ہمارے زخمی ہیں، گھر ہمارے بالکل تباہ ہو چکے ہیں۔ تو ابھی تک نہ حکومتی کوئی وفد آیا ہے یہاں پہ، نہ کوئی ہمارا پرسان حال کے لیے آیا ہے، نہ میرا یہ گھر ہے، ایک میرا یہ گھر ہے جس میں نقصانات ہماری باہر گاڑیاں کھڑی تھیں، 2 گاڑیاں ہماری بالکل جل کے کوئلہ ہوگی، جو گھر کے اندر گاڑیاں کھڑی ہیں وہ بالکل ڈیمیج ہو گئی ہیں۔ علاقے میں عمارتوں کے علاوہ کئی دکانوں کو بھی شدید نقصان پہنچا اور ان میں رکھا سامان بھی تباہ ہو گیا، جس سے دکان مالکان کو لاکھوں روپے کا نقصان پہنچا۔ ان کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ حکومت ان کے نقصانات کا فوری ازالہ کرے۔ پیسے پڑے تھے کاؤنٹر میں، بیکری کا جو سامان تھا وہ سارے زمین پہ ختم ہو گئے، شیشوں سے لت پڑتے، جو ہمارا دودھ کے وہ گیلن ہوتے، سامان ہوتے، وہ سارے تباہ ہو گئے۔ فریزر پڑا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ میری دکان تھی، میں پرسوں ہی مال ڈالا تھا، میرا لاکھوں کا نقصان ہو گیا، سب کچھ جو ہے میرے امیٹ ہو گیا۔ متاثرین بم دھماکے میں ہونے والے اپنے نقصانات پر تو نوحہ گناہ ہیں ہی، لیکن ان کا حکومت سے بھی گلہ ہے کہ ایک دن گزر جانے کے بعد ابھی تک اس سانحہ پر ان کی داد رسی کے لیے کوئی نہیں آیا۔ وہ اپنی مدد آپ کے تحت گھروں اور دکانوں کا ملبہ اٹھا رہے ہیں۔ کیمرامین ارشد نعیم کے ساتھ شہاب عمر، جیو نیوز، کوئٹہ۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔